इसी पे ज़रा बात करते हैं कि वेयर डू थिंग्स सीम टू बी गोइंग फ्रॉम हेयर। एजाज चौधरी साहब एक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार चौधरी साहब। पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात देरीना हैं और अब तो ज़ाहिर है एक अलग ही लेवल है जो रिलेशनशिप कायम हुआ है इस पीस डील के बाद, मजमूई तौर पर खुशगवार ही रहे हैं। लेकिन अभी जिस पार्टनरशिप को हम देख रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात का भी एक नया चैप्टर साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं यही देख रहा हूँ कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो है वो बहुत ही सही सिमत में जा रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वैसे भी बिलअमूम हमारे ताल्लुकात कोई ख़राब नहीं कह सकते आप उनको, कोई तनाज़ा नहीं था दोनों के दरमियान किसी किस्म का, लेकिन कोई इतने भी ज़बरदस्त नहीं थे क्योंकि इकनॉमिक सैंक्शंस लगी हुई थी ईरान पे और कोई इक़्तिसादी ताल्लुकात भी इतने अच्छे नहीं थे। पॉलिटिकली भी ईरान के अंदर भारत को बहुत जगह मिली हुई थी, बीएलए का भी वहाँ पे बहुत आना जाना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये एग्रीमेंट का एमओयू हुआ है, उसके बाद से ईरान को पाकिस्तान के खलास की, पाकिस्तान के खुलूस की बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई है और ईरान के सदर का पहला दौरा अब इस डील के फ़ौरन बाद पाकिस्तान आना, ये सिंबॉलिकली ये बताता है कि वो पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में और भी बेहतर ताल्लुकात अच्छे करना चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों मुल्कों के लिए बड़ी खैर की खबर है। चलिए, तो अच्छी बात है फिर, दैट समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ इट फॉर अस एज वेल, दैट वुड बी ग्रेट। ये बताइएगा चौधरी साहब कि ईरान के साथ इन नए ताल्लुकात के बाद पाकिस्तान को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? एक्सपेक्ट कह लें, होप या वट एवर यू वांट टू फिल इन दैट ब्लैंक, हमें कैसे माशी सिक्योरिटी और ख़ास तौर पर सिफारती फ़वाइद मिल सकेंगे? ख़ित्ते में हमारी पोजीशन में कितनी बेहतरी आ सकती है थ्रू दिस? देखिए, 3 किस्म के फ़वाइद तो मैं देख रहा हूँ। एक तो सिक्योरिटी के मैदान में जिस तरीके से उस बॉर्डर पे काफ़ी मसाइल थे, अगर आपको याद हो, तो 2024 में तो हमें एक दूसरे पे थोड़ा बहुत फायर भी करना पड़ा क्योंकि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स, मिलिटेंट ग्रुप्स इधर आ जाते थे, ईरान पे हमला करके वापस आते थे, कुछ ईरान से पाकिस्तान पे हमला करके वापस चले जाते थे। तो सिक्योरिटी का बड़ा सख्त इशू बना हुआ था और मुझे लगता है कि अब दोनों तरफ ये ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि ईरान के अंदर अब बीएलए को कोई जगह जो है मुझे नज़र नहीं आ रही। दूसरा, इक़्तिसादी लिहाज से हमने बड़ी कोशिश की, एग्रीमेंट्स भी हुए कि हम वो कर लेते हैं आपस में, बॉर्डर मार्केट्स बनाते हैं, लेकिन सैंक्शंस की वजह से कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा था। और तीसरा, जियोपॉलिटिकली भी हमें फ़ायदा हो गया क्योंकि ईरान तो पूरा जो जिसे कहते हैं ना, इंडिया के लिए रास्ते खुले थे, चाबहार पोर्ट खुली थी, वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वहाँ से बना रहे थे। अब यही सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए ज़्यादा आ सकती हैं और सबसे बढ़कर ये है कि यहाँ पे आईपी गैस पाइपलाइन जो है वो भी बनने की राह निकल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी होगा कि हमारी हुकूमत के लिए कि इस दौरे को इस्तेमाल करते हुए उनसे कोई कमिटमेंट लेके हम इसके ऊपर थोड़ी मज़ीद प्रोग्रेस करें। जैसी सैंक्शंस उठती हैं अमेरिका की, मैं इस पर बड़ी तेज़ी से काम करना चाहिए। एजाज साहब, ईरान हमारा हमसाया और इससे ताल्लुकात बेहतर रहना यकीनी तौर पर हमारे लिए बेहतरीन है, लेकिन अरब ममालिक हों और अब तो अमरीका भी हो, उससे भी हमारे ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं। तो क्या अमन के इस नए दौर में पाकिस्तान के लिए सबको साथ लेकर चलना एक चैलेंज होगा या नहीं? दिस कैन बी डन ईजीली। ये जिम्मेदारी कैसी साबित होगी हमारे लिए? जी, पहले भी थी ना, आपको याद होगा कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात कोई हमेशा से कशीदा ही तकरीबन चले आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी ये साथ किसी एक का नहीं दिया, कोई हमने तरफ जो है झुकाव नहीं किया। हम हमेशा से ये कहते थे कि सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ईरान हमारा हमसाया, बॉर्डर मिलता है उसके साथ, तो इस वजह से हमने कभी भी पोजीशन किसी एक तरफ नहीं ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुल्कों ने ये बात समझ भी ली थी। लेकिन इस क्राइसिस के बाद तो आपको पता है कि सऊदी अरब पहले ही ईरान के साथ रेप्रोशमा कर चुका है 2023 में, जब बीजिंग में हुआ था ये। तो अब दोनों को ये समझ आ गई कि पाकिस्तान ने इन दोनों के दरमियान जो जंग
इसराइल तो यही चाहता था कि इन दोनों के दरमियान जंग हो जाए किसी तरीके से, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। उस जंग को रुकवाना और एक दूसरे के साथ दोनों की अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा काम किया है, नेकी की है इन दोनों मुल्कों के साथ, इस पूरे खित्ते के साथ, अपने साथ भी। तो मुझे लगता है कि ये दोनों अब अप्रिशिएट करेंगे तो पाकिस्तान बिल्कुल ये बैलेंस रख सकता है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका को हमने क्रेडिट दिया है जहाँ जहाँ जरूरत बनती है। आपको याद हो मई 2025 के बाद से जब भारत अमेरिका को कोई क्रेडिट नहीं देना चाह रहा था, पाकिस्तान ने दिया, तो इसीलिए पाकिस्तान की वो इज्जत करते हैं। हमने कोई ये नहीं कहा कि हम चूंकि चीन के दोस्त हैं तो आपके नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हमने किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये खारजा पॉलिसी जो है ये बड़े सही अंदाज से चलाई जा रही है और इसके लिए हमारे जो काबरीन हैं हुकूमत के, उन लोगों ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि वो लायक तहसीन है और मुबारकबाद तो बनती है इस मामले में। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आगे भी ताल्लुकात को ईरान के साथ मज़ीद तवाना करेंगे, लेकिन दूसरे किसी मुल्क के साथ उसका नेगेटिव असर नहीं पड़ने देंगे। शुक्रिया आपका एजाज साहब, चौधरी, थैंक यू थैंक फॉर यू योर सो टाइम। मच।